दोस्तों, अपराधी जब कोई गलती पुलिस से दूर होकर करे तो चलता है, लेकिन जब एक आईपीएस के सामने रोड छाप अपराधी इस तरह से गलती करेगा तो वह आईपीएस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएस सिविल ड्रेस में रात में अपनी कार से गश्त के लिए निकली थी। उसी दौरान एक डकैत की गाड़ी काफी तेज स्पीड में ओवरटेक करती हुई निकली। ऐसे में आईपीएस तो थोड़ी देर के लिए भौचक्की रह गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना दोस्तों, वह आपको हिला देगा। क्या कुछ हुआ आपको डिटेल्स में बताते हैं। और यह आईपीएस कोई आम नहीं बल्कि महिला आईपीएस चारू निगम है, जिनकी चर्चा हमेशा सीएम योगी करते रहते हैं, एक बहादुर और एक बेखौफ आईपीएस के रूप में। दोस्तों, और उन्होंने कैसे उस गाड़ी को ओवरटेक कर उसको सबक सिखाया, यह आप सबसे पहले 10 सेकंड के क्लिप में देखिए और फिर हम आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। आओ जरा अपना लाइसेंस दिखाओ। तुम बहुत तेज गाड़ी लेकर जा रहे थे। नहीं मैडम, हम तो 50-60 गाड़ी देखकर और तेज ले जाने लगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं। रात को इतनी तेज गाड़ी चलानी चाहिए। हम 60-70 से ज्यादा मैडम चल ही नहीं रहे। चल ही नहीं रहे, मुझे ओवरटेक करके जा रहे हो और बता रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा कि एसपी चारू निगम कैसे इस गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद रोक रही हैं और बाद में गाड़ी चलाने वाले से पूछताछ कर रही हैं और उससे पूछ रही हैं कि तेजी में वह गाड़ी रात के समय क्यों चला रहा था। दरअसल यूपी के औरैया की एसपी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इसकी वजह यह है कि वह रात में अपनी ही पुलिस टीम की सक्रियता की जांच करने के लिए इन दिनों खुद ही सिविल ड्रेस में निकल पड़ती हैं। और ऐसा ही कुछ कल रात भी हुआ। दरअसल एसपी चारू निगम ने आम महिला बनकर पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी, जिसके बाद तत्काल डायल 112 के सिपाही दरोगा मौके पर पहुंचे थे। ऐसे में एसपी की ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई लोगों ने एसपी की जमकर तारीफ की, तो कई जगह उनको ट्रोल भी किया गया। जनपद में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की सतर्कता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिसे लेकर फिर से एसपी ने अपनी खुद की पुलिस की जांच करने के लिए एक अलग सही तरीका निकाल लिया और खुद ही रात को ट्रैक सूट पहनकर एक साधारण महिला की तरह बाहर निकली और इस दौरान एसपी की कार को एक तेज तर्रार गाड़ी ने ओवरटेक भी किया, जिसके बाद एसपी ने उस गाड़ी का पीछा किया और ओवरटेक करके खुद उस गाड़ी को रोक लिया। क्योंकि जिस तरह से ये एसपी की गाड़ी को ओवरटेक करके जा रहा था, ऐसे में एसपी को इस युवक पर शक हुआ, जबकि एसपी ने इसकी सूचना डायल 112 को पहले ही दे दी थी। ऐसे में एसपी के साथ बाकी पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और उन्होंने युवक की गाड़ी को रोकने के बाद पहले उसे गाड़ी से बाहर निकाला और इसके बाद उन्होंने गाड़ी की अच्छे से तलाशी ली और साथ ही उस गाड़ी के कागजात भी चेक किए। ऐसे में इस गाड़ी के खिलाफ कुछ ना मिलने पर उन्होंने उस गाड़ी को जाने दिया। ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इससे पहले भी एसपी चारू निगम ने कई बार अलग अलग तरीकों से पुलिस की सतर्कता को जांचा है और ऐसे में एक बार फिर से सिविल ड्रेस में निकलकर उन्होंने बाकी सभी पुलिसकर्मियों को चौंका दिया। ऐसे में खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप ऐसी बहादुर और निडर एसपी चारू निगम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने मानो आतंक ही फैला रखा है, क्योंकि इस बार प्रयागराज गंगा के तट पर मुस्लिमों ने इस तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया है कि वहां हिंदुओं को भी भगाने लगे हैं और उसे मुस्लिमगढ़ बनाने लगे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम योगी को भी ये बात पता चली। उसके बाद एक बड़ा आईपीएस ऑफिसर वहां पर जायजे के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पर उस आईपीएस ऑफिसर को सभी मुस्लिमों ने भगा दिया और यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि उसके बाद जो कुछ हुआ ना दोस्तों, वह सबका दिल जीत लेगा। आपको बता दें कि उसके बाद वहां पहुंचता है एक एसडीएम, यानी कि लगभग एक आईएएस रेंज का अधिकारी वहां पहुंचता है और इसने जो कुछ किया ना, वह आप यहां देख सकते हैं। उसने 20 बुलडोज़र के साथ उस इलाके में पहुंचकर और सभी मुस्लिमों के घरों को ढा दिया। आप देख सकते हैं क्लिप में। और ये आदेश किसी आम का नहीं बल्कि सीएम योगी का था। और इसके बाद 500 से ऊपर पुलिसकर्मी पहुंचकर सभी के घरों को खाली कराने लगे और हिंदुओं को भगाकर मुस्लिमों ने ये मुस्लिमगढ़ बनाया। प्रयागराज गंगा नदी को दूषित करना चाहा। अब उस पर खुद इस डीएम ने भयंकर कार्यवाही कर दी। आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ।
इस तरह से एक्शन क्यों लेना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा नदी के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके उस पर अपने मकान बनाए हुए थे। ऐसे में इनको कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साथ 20 से ज्यादा बुलडोजर, एसडीएम, सीओ और 500 से ज्यादा पुलिस वाले अचानक प्रयागराज के राजापुर बेली पॉइंट पर पहुंच गए और वहां बुलडोजर चलवाने लगे, जिसमें उन्होंने 55 से ज्यादा प्लॉट्स को नष्ट कर दिया गया। और ऐसे में कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ना पुलिस पीछे हटी और ना ही बाकी अधिकारी। ऐसे में प्रयागराज गंगा तट पर बनाए गए 200 से ज्यादा अवैध निर्माणों को एसडीएम ने नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही 50 से ज्यादा मकानों को नष्ट भी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस अवैध कब्जे के पीछे सलीम नाम के एक शख्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके इसे बाकी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच दिया था, जिन्होंने बाद में इस पर अपने घर बनवा लिया। और ऐसे में इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंगा जी की ज़मीन पर यानी कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इस पर अपना घर बनाया हुआ था। लेकिन अब योगी जी के आदेश पर पुलिस ने इस पूरे मामले की अच्छे से जांच की और उसके बाद फ़ौरन कदम उठाए और सीधा बुलडोज़र लेकर ही वहां पर पहुंच गए। ऐसे में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कई बुलडोज़र यहां मौजूद हैं और कितने लोगों के घर टूट चुके हैं और अभी जल्दी ही बाकी के घरों को नोटिस जारी किया जा चुका है और उनको भी जल्दी ही तोड़ दिया जाएगा और गंगा नदी के पास की ये सारी ज़मीन बिल्कुल खाली करवा दी जाएगी, जिस पर कई सारे मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में सरकार ने अब जो इनके खिलाफ कार्यवाही की है, उनसे इन सभी मुस्लिमों को सबक मिलने वाला है कि अब इनको इस तरह की हरकतों को बंद करना होगा। दोस्तों ऐसे में अब इस कार्यवाही के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, लेकिन पुलिस और बाकी अधिकारियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपनी कार्यवाही को पूरी तरह से अंजाम देने के बाद ही वे वहां से गए। ऐसे में पुलिस वाले पहले से ही तैयार होकर आए थे ताकि मुस्लिम लोग उनको रोक न सकें, लेकिन ऐसे में इतने लोगों के घर तोड़े जाने पर वहां मुस्लिम समुदाय ने काफ़ी ज़्यादा दंगे किए। दोस्तों ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से योगी सरकार ने इन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों एक बार फिर से योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो सबको चौंका देगी। इस बार एक आईपीएस की धुनाई हुई है और वह धुनाई कानपुर के गांव में हुई, जहां पर आईपीएस रेंज के अधिकारी अपने दल बल के साथ, आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। लेकिन सबसे पहले तो उस बुलडोजर के ड्राइवर की पिटाई हुई, उसके बाद इन पुलिस अफसरों की भी जमकर धुनाई हो गई। आपको बता दें कि यह जो गढ़ है वह सूत्र बता रहे हैं कि मुस्लिमों का गढ़ है। हालांकि यहाँ पर क्या कुछ हुआ वह आप इस क्लिप में देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद योगी का गुस्सा फूटा और तुरंत उन्होंने अपने एक बड़े आईपीएस ऑफिसर को वह सब कुछ पावर दे दी जो ऐसे माहौल को शांत करा सकता है। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा उसके बाद। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची, उस जिले के लगभग मैक्सिमम पुलिस वहां पर पहुंची और पत्थरबाजों को, जो इन पुलिस ऑफिसर को तंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, उन सबको दौड़ा दौड़ा कर धुनाई की। यानी कि बुलडोजर के ड्राइवर और ऑफिसर से पंगा लेना इन लोगों को इतना भारी पड़ा कि अब ये लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या कुछ है और ये कहां की कहानी है, ये आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी पुलिस की टीम पर उस वक्त हमला कर दिया गया जिस वक्त यह अवैध जमीन पर किए गए निर्माण को यानी कि अवैध मकान को हटाने के लिए गए थे। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस टीम इस मकान को हटाने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर पर ही ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिनमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने छत पर चढ़कर लाठियां बरसाई और 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद का यह मामला कानपुर थाना भोगनपुर के पोखरिया कस्बे का है, जहां कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने और उसे गिराने पहुंचे पुलिस प्रशासन पर जम के पथराव किया गया था, जिसमें 2 पुलिस वालों के अलावा एक युवक जो कि बुलडोजर का ड्राइवर था वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने छत से ईंट पत्थर फेंक रहे दोनों युवकों पर जमकर लाठियां बरसाई और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि यह जमीन एक हिंदू
हिंदू शख्स की थी, लेकिन एक मुस्लिम गढ़ वाला इलाका होने की वजह से 2 मुस्लिम शख्स ने इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और इस पर अपना मकान भी बनवा लिया था, जिसके बाद शख्स ने कोर्ट में अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए केस दर्ज कराया था। ऐसे में कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को लेकर काफ़ी पहले ही फैसला सुना दिया था और उसके बाद कोर्ट ने ही पुलिस को आदेश दिए थे कि उस मकान को जड़ से ही नष्ट कर दिया जाए और फिर ज़मीन का कब्जा छुड़वा कर वापस उस व्यक्ति को दिलवाया जाए जिसकी असल में वह ज़मीन है। और इसी कार्यवाही को करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस बुलडोज़र लेकर वहां पहुंची तो इन दोनों शख्स ने छत से ही उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पहले तो पुलिस ने छत पर ही चढ़कर दोनों आरोपियों पर जमकर लाठीचार्ज किया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको तुरंत जेल भेज दिया और उनके जेल जाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही भी पूरी की और उस अवैध निर्माण को बुलडोज़र द्वारा नष्ट कर दिया गया और जिसकी वह ज़मीन थी उसे वह वापस सौंप दी गई। ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने पूरी टीम को बुलाकर इन दोनों शख्स पर कार्यवाही की, उसके बाद अब इस इलाके में दूसरा कोई भी मुस्लिम शख्स किसी और की ज़मीन को हथियाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने इन दोनों शख्स पर कार्यवाही की, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।